वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद मंगश ने कहा है कि हम अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ और मफादात का शाह फैसल टाउन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करता है। और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने साबित कर दिया है कि वो बिला रंगो नस्ल और किसी तफरीक के बगैर जहाँ पर तमाम तर तरक्याती कामों के ज़रिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, वहीं पर अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ और मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हमने 12 करोड़ 35 लाख से ज़ायद की रकम रिटायर मुलाजमीन को देकर अब सिफर कर दिया है और शाह फैसल टाउन पर इनके कोई वाजिबात अभी तक तो नहीं है। जो रिटायर होगा उसको फिलफौर अदायगी की जाएगी, हमें आसानी होगी। जबकि हैरान कुन तौर पर जो माजी के बकायाजात हैं, जो कि एरियर थे, जो कि तनख्वाहें बढ़ती थीं और वो नहीं दी जाती थीं, उसका भी तकरीबन एक खतीर रकम जमा हो गई है। लेकिन हमने रिटायर जो मुलाजमीन होते हैं उनको भी उनके बकायाजात के साथ उनको इज़्ज़त के एहतराम के साथ रुखसत करते हैं। और इस मद में तकरीबन 80 लाख की रकम हम शाह फैसल टाउन अदा कर चुका है। जो चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक का कारनामा है कि उन्होंने ये अदायगी को भी यकीनी बना के रखा हुआ है। यकीनी तौर पर ये खबर बाहर नहीं आती है, यही आती है कि 12 करोड़ की अदायगी कर दी है। लेकिन बकायाजात जो माजी के जो लोग छोड़ के भाग गए थे, पैदागीर खा के भाग गए थे, उसका जिक्र कहीं भी नहीं आता था। लेकिन आज पता चला कि 80 लाख रुपए उस मद में भी शाह फैसल टाउन अदा कर चुका है, जो कि बढ़कर रकम अब यकीनी तौर पर अगर आप लगाएं तो 13 करोड़ 10 लाख या 20 लाख के करीब बन चुकी है, जो मुलाजमीन के बकायाजात अदा किए जा चुके हैं। ताहम इस हवाले से हमने वाइस चेयरमैन तारिक महमूद मंगश से बात की और हमने उनके साथ कहा है कि हमारे साथ मिल के साजिश करो, चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक को भागने नहीं देंगे टाउन से। उन्होंने कहा, लब्बैक अजीज आरिफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ज़रा सुनिए हमारी और उनकी बातें। बताइएगा यार, आप वाइस चेयरमैन है शाह फैसल टाउन के, अभी आपने तकरीबन 12 करोड़ 35 लाख की अदायगी की है और मेरा तो चेयरमैन से मुतालबा ये है कि अब एक दुकान बंद हुई है, दूसरी खोलो भाई। अब एरियर वेरियर है, चेयरमैन तो कह रहा है मैं टाउन छोड़ के भाग जाऊंगा। तो यार ये भाग जाएगा, आप रोकोगे इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे ख्याल से जब हमने हल्फ लेके आए थे तो आपने हमसे सवाल किया था और चेयरमैन साहब ने जो कमिटमेंट की थी कि 2 साल के अंदर मैं क्लियर करूँगा, तो अमूमन 2 साल से पहले ही हम लोगों ने बकायाजात जितने उसके थे वो क्लियर कर दी, मरहूमीन के और रिटायर मुलाजमीन के। जहाँ तक आपने एरियल्स का सवाल किया, ये भी इस इन यहाँ के मुलाजमों का हक़ है, जो कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट पूरी आपके सामने, आपके साथ मैंने आपकी वीडियो जो आपने कल बनाई थी मैंने देख ली है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी पोजीशन बनती रहेगी, कोई ग्रांट हमें मिल नहीं रहा है, आपसे ही हम मेयर साहब से, वज़ीर बल्दियात साहब से अपील करते हैं कि हमें कोई शाह फैसल के लिए एक्स्ट्रा ग्रांट दिया जाए, ताकि हम रिटायर मुलाजमीन के तो हम दे चुके हैं, हम लोग इनके रियल्स भी दिए दें, मेडिकल भी दें, जो जो हमसे हो सके तरक्याती काम भी कराएं। ज़ाहिर है अवामी आदमी जब आता है उसके ऊपर आवाम का प्रेशर होता है अवामी काम कराने का। यहाँ के मुलाजमीन का भी हक़ है, इनको भी इनका काम भी होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारे सर पे तरक्याती कामों का भी बोझ है जो कि हमने कराने हैं इंशाल्लाह। तरक्याती काम तो आप लोग यार, मैं जब से देख रहा हूँ, जब से हल्फ उठाया है, बराबरी की बुनियाद पर हो रहा है। चाहे वो शाह फैसल कॉलोनी हो, बिलाल हो, अवामी हो, गुलजार हो, और या फिर वो मैरान टाउन का कौन सा इलाका है, वो सारे इलाके जो आपकी 8 यूसी है, सब में बराबरी की बुनियाद पर हो रहा है। ये कोई नहीं कह सकता कि कॉलोनी में ज़्यादा काम हो रहा है, बिलाल में नहीं हो रहा है, या बिलाल वाले भी एतराज़ नहीं कर सकते, उनको भी फुटबॉल ग्राउंड और सब मिल रहा है। हाँ, कम ज़रूर हो सकता है, तो वो तो आप सफ़र जारी और सारी है। लेकिन ये कि मुलाजमीन के लोग जो मफादात है उसको आप लोग तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, हर चीज़ दे रहे हो, तो यार कोशिश ये करना चाहिए, चेयरमैन को भागने नहीं देना है, मेरे साथ मिलकर अगर आप साजिश करना है पकड़ लेना यार। इंशाल्लाह जैसे कि हम लोगों ने अभी टैक्सेस जमा करके अपने पेट को काट के अपनी टाउन की मामलात को सख्ती ला के जैसे तैसे करके हम लोगों ने रिटायर मुलाजमीन की किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनका जो अभी करंट सर्विस मुलाजमीन है इनका भी हक़ इनको अदा किया जाए। ज़ाहिर है जो रिटायर होके जा रहे हैं उनके एरियल्स तो क्लियर होते जा रहे हैं, वो तो हम दे रहे हैं, उनके तो नहीं रुक रहे हैं। लेकिन इनका भी जो है इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, उम्मीद से दुनिया कायम है। और लेकिन ये आप लोग बताते क्यों नहीं हो कि आपने जो रिटायर हो गए मुलाजमीन, लीव एनकेशमेंट दे दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे दिया, ग्रुप इंश्योरेंस दे दिया, जो एरियर आप दे रहे हो 80 लाख रुपए दे चुके हो, इसका चूरन क्यों नहीं बेचते यार? 80 लाख रुपए 1 करोड़ होते हैं। नहीं देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे आपने अभी सवाल किया तो हमने आपको बताया
تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جس کے بھی جو بھی بقایا جات ہے، مکمل بقایا جات کا مقصد کہنے کا کیا ہوتا ہے؟ مکمل بقایا جات یہی ہے جو چیزیں آپ نے کہی ہے، گروپ انشورنس، فائنینشیل اسسٹنٹ، پروویڈنٹ لیو. فنڈ اور لیف انکیشمنٹ اور اس کے ساتھ ایریل، وہ سارا کچھ مکمل بقایا جات کا مقصد یہی ہے کہ ہم سارے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے. اچھا یہ بتاؤ یار، یہ اب سب چھوڑو، عید آنے والی ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد ایک تحفہ رمضان المبارک میں دیا، سب کچھ دیا، اب تحفہ کیا ہوگا عید کا؟ چیئرمین کیا سوچ رہا ہے ذرا اس کا بتا دو تاکہ میں اس کو گھیر لوں. پہلے میری طرف سے تمام عالم اسلام کو ایڈوانس عید الفطر مبارک، اور بہت الحمدللہ رمضان خوشی سے اور بہترین انداز میں پہنچا. ابھی ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے، عیدگاہوں کی صفائی ستھرائی، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ وہ لگے ہوئے ہیں. عید کے بعد ہم نے جیسے ایک تحفہ ہماری طرف سے چیئرمین صاحب نے شاید کل بتایا اور نہیں بتایا، عید کے بعد ایک پارک کا افتتاح کرنے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ عوامی کالونی میں، تو انشاءاللہ جلد اس کا افتتاح کریں گے. یہ ہماری طرف سے زبردست عید کا تحفہ عوامی ہوگا. کالونی کی عوام اور شاہ فیصل کی عوام کے لیے، اور بھی آگے آگے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. عیدگاہوں کی صفائی شروع ہو گئی یا تقریباً مکمل ہے؟ کیا ہے؟ کچھ کی کل سے کام شروع ہو چکے ہیں، کہیں بلیڈ لگایا ہے، کوثر جو ہماری عیدگاہ ہے اور اس کے 4 نمبر والی صلاح الدین والی عیدگاہ جو ہے، وہاں جہاں جہاں بلیڈ کی ضرورت تھی وہاں بلیڈ لگا دیے. صفائی ستھرائی کا کام اعظم گراؤنڈ میں عیدگاہ کی عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ بھی صفائی ستھرائی کا کام ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح بلال، گلزار، جہاں بھی عید کی نماز ہونی ہے عیدگاہ ہے وہاں پہ صفائی ستھرائی کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے. سنا آپ نے. یقینی طور پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی نیت صحیح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وائس چیئرمین طارق محمود بنگش کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور یقینی طور پر جس طرح وہ بلا رنگ و نسل ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، اسی طرح بلا رنگ و نسل اور کسی امتیاز کے بغیر ماضی کے بقائے جات بھی ادا کریں گے. لیکن ایریئر جو ہے وہ ریٹائر ملازمین کو 80 لاکھ کی ادائیگی کی جا چکی ہے. یہ بھی ایک اچھی اور بڑی خبر ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.